नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जापानी लोगों के घर इतने साफ सुथरे और व्यवस्थित क्यों होते हैं? आज हम बात करेंगे जापानी लोगों की एक खास आदत के बारे में, बेकार चीजों को न रखने की आदत। जापान में एक कहावत है, मोनो नो अवारे, यानी हर चीज की अपनी आत्मा होती है। यही कारण है कि वे अपनी चीजों का बहुत सम्मान करते हैं और जो चीजें उनके काम की नहीं हैं, उन्हें विनम्रता से विदा कर देते हैं। जापानी लोग मानते हैं कि जितनी कम चीजें होंगी, उतना ही मन शांत रहेगा। वे सिर्फ वही चीजें रखते हैं जो वाकई में जरूरी हैं। इससे उनमें चीजों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह है जापान का भौगोलिक स्थान। जापान भूकंप प्रवण क्षेत्र में है। ज्यादा सामान रखने का मतलब है भूकंप के समय ज्यादा खतरा। जापानी संस्कृति में साफ सफाई का विशेष महत्व है। वे मानते हैं कि घर में बेकार चीजें रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यही कारण है कि वे अपनी चीजों का बहुत सम्मान करते हैं और जो चीजें उनके काम की नहीं हैं, उन्हें विनम्रता से विदा कर देते हैं। आज हम बात करेंगे जापानी लोगों की एक खास आदत के बारे में, बेकार चीजों को न रखने की आदत। मारी कोंडो, एक जापानी ऑर्गेनाइजिंग कंसल्टेंट, ने पूरी दुनिया को सिखाया कि कैसे हम अपने घर को व्यवस्थित रख सकते हैं। उनका कहना है कि हर चीज को उठाकर अपने दिल से पूछें, क्या यह मुझे खुशी देती है? अगर जवाब हाँ में नहीं है, तो उस चीज को धन्यवाद कहकर विदा कर दें। जापानी लोग हर चीज का पूरा उपयोग करने की कोशिश करते हैं और जब तक वो पूरी तरह से बेकार न हो जाए, उसे फेंकते नहीं है। इसलिए वे केवल जरूरी चीजें ही रखते हैं। जापानी लोग बच्चों को भी छोटी उम्र से ही चीजों का सही इस्तेमाल और देखभाल करना सिखाते हैं। उनका कहना है कि हर चीज को उठाकर अपने दिल से पूछें, क्या यह मुझे खुशी देती है? सबसे पहली वजह है उनकी मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल। इसलिए वे नियमित रूप से अपने घर की सफाई करते हैं और अनावश्यक चीजों को हटा देते हैं। जापान में एक कहावत है, मोनो नो अवारे, यानी हर चीज की अपनी आत्मा होती है। आइए जानते हैं कि जापानी लोग बेकार चीजों को क्यों नहीं रखते। सबसे पहली वजह है उनकी मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल। जापानी लोग मानते हैं कि जितनी कम चीजें होंगी, उतना ही मन शांत रहेगा। वे सिर्फ वही चीजें रखते हैं जो वाकई में जरूरी हैं। दूसरी महत्वपूर्ण वजह है जापान का भौगोलिक स्थान। जापान भूकंप प्रवण क्षेत्र में है। ज्यादा सामान रखने का मतलब है भूकंप के समय ज्यादा खतरा। इसलिए वे केवल जरूरी चीजें ही रखते हैं। जापानी संस्कृति में साफ सफाई का विशेष महत्व है। वे मानते हैं कि घर में बेकार चीजें रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए वे नियमित रूप से अपने घर की सफाई करते हैं और अनावश्यक चीजों को हटा देते हैं। मारी कोंडो, एक जापानी ऑर्गेनाइजिंग कंसल्टेंट, ने पूरी दुनिया को सिखाया कि कैसे हम अपने घर को व्यवस्थित रख सकते हैं। उनका कहना है कि हर चीज को उठाकर अपने दिल से पूछें, क्या यह मुझे खुशी देती है? अगर जवाब हाँ में नहीं है, तो उस चीज को धन्यवाद कहकर विदा कर दें। जापानी लोग बच्चों को भी छोटी उम्र से ही चीजों का सही इस्तेमाल और देखभाल करना सिखाते हैं। स्कूलों में भी बच्चे खुद अपनी क्लास की सफाई करते हैं। इससे उनमें चीजों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। एक और दिलचस्प बात है मोट तैनाया का कॉन्सेप्ट। यह जापानी शब्द किसी चीज की बर्बादी के प्रति अफसोस को दर्शाता है। जापानी लोग हर चीज का पूरा उपयोग करने की कोशिश करते हैं और जब तक वो पूरी तरह से बेकार न हो जाए, उसे फेंकते नहीं हैं। जापान में एक कहावत है, मोनो नो अवारे, यानी हर चीज की अपनी आत्मा होती है। यही कारण है कि वे अपनी चीजों का बहुत सम्मान करते हैं और जो चीजें उनके काम की नहीं हैं, उन्हें विनम्रता से विदा कर देते हैं। मारी कोंडो, एक जापानी ऑर्गेनाइजिंग कंसल्टेंट, ने पूरी दुनिया को सिखाया कि कैसे हम अपने घर को व्यवस्थित रख सकते हैं। उनका कहना है कि हर चीज को उठाकर अपने दिल से पूछें, क्या यह मुझे खुशी देती है? अगर जवाब हाँ में नहीं है, तो उस चीज को धन्यवाद कहकर विदा कर दें। क्या आप जानते हैं कि जापान में सेकंड हैंड मार्केट बहुत विकसित है? लोग अपनी पुरानी पर अच्छी कंडीशन वाली चीजें बेच देते हैं या दान कर देते हैं। इससे चीजों का सही इस्तेमाल होता है और वे बेकार नहीं जाती। जापान में छोटे घर होते हैं,
इसलिए वहां जगह की कीमत बहुत है। वे हर जगह का स्मार्ट इस्तेमाल करते हैं और बेकार चीजें रखकर कीमती जगह बर्बाद नहीं करते। क्या आप जानते हैं कि जापान में सेकंड हैंड मार्केट बहुत विकसित है? लोग अपनी पुरानी पर अच्छी कंडीशन वाली चीजें बेच देते हैं या दान कर देते हैं। इससे चीजों का सही इस्तेमाल होता है और वे बेकार नहीं जाती। जापानी लोगों की यह आदतें हमें भी बहुत कुछ सिखा सकती हैं। हम भी अपने घर को व्यवस्थित रख सकते हैं, बेकार चीजों को हटा सकते हैं और एक सादा पर खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रहें। कमेंट्स में बताएं कि आप अपने घर को कैसे व्यवस्थित रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।